Good morning, children. This is Samya ma'am, and today I am going to teach you maths. Chapter 5. Topic is ones and tens. Okay, so let's start. Ones and tens. So, first of all, we need to know the concept of ones and tens. So, the numbers, digits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. If we talk about any single number like 1, 2, है ना, so these numbers are called ones. 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So these are called ones. In other words, वन डिजिट नंबर्स आर कॉल्ड वंस. अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं जो वन डिजिट नंबर होते हैं उन्हें हम वंस बोलते हैं. फिर 10, 20 मीन्स टू डिजिट्स. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 and 90 are called tens. In other words, two digits numbers are called, ठीक है, tens. So if we can let's see an example of ones and tens. Ones and tens. So if we talk about one digit number like 1, so we will start from here. 1, 2, 3, we will write like this. And if we talk about two digits number, so how will we write? The smallest two digit number is 10, so we will write 0 here and 1 here. So 10, 20, 30, so these are called tens. So in other words, we can say the two digit numbers with 0 on the ones place. देख रहे हैं आप, 0 ones place पर आ रहा है. So इनको क्या बोलते हैं? These are called tens. So let's take an example. How 10 is made. Look at abacus. जब आप इसमें आपकी बुक्स में आप अपने देखेंगे तो ये बीट्स को काउंट करेंगे. तो ये वाली 9 बीट्स हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड प्लस इसमें 1 मोर कर दिया तो ये 10 हो गई, है ना. तो 10 मीन्स 0 बीट्स एट द वंस प्लेस एंड 1 एट द टेंस प्लेस. यही तो है कि वंस प्लेस पर 0 बीट्स क्यों आ रही है, क्योंकि हमें 10 लिखना है. तो वंस प्लेस पर 0 है और टेंस प्लेस पर हमारा 1 है, तो टेंस प्लेस पर 1 बीट से शो किया है आपको यहाँ पर. सो देयर कैन बी ओनली 9 बीट्स ऑन वन स्टिक. एक स्टिक में सिर्फ 9 बीट्स हो सकते हैं यहाँ पर. फॉर वन मोर वी नीड एन अनदर प्लेस. सो एक के लिए हमें दूसरा प्लेस चाहिए हुआ. सो दैट्स कॉल्ड 10. 10 इज रिटन एज 10. इट इज़ स्मॉल और फर्स्ट टू डिजिट नंबर. तो फर्स्ट टू डिजिट नंबर जो है वो क्या होता है? 10. ये कहें कि स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर 10 होता है हमारा. ठीक है. लुक अगेन. 9 काउंट दीज बीट्स. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 plus 1. So these and if we count the total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So we can say 110. So 9 is largest और लास्ट वन डिजिट नंबर. 9 जो है वो वन डिजिट सबसे बड़ा नंबर है ना. 1 से स्टार्ट होते हैं वन डिजिट नंबर और कहाँ पर एंड होते हैं? 9 पर. तो 9 जो है हमारा वन डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है. वन डिजिट नंबर लास्ट भी है और लार्जेस्ट भी है. ऑल वंस आर रिटन इन वन डिजिट. ठीक है. सो लेट्स टेक सम मोर एग्जाम्पल्स दैट वी कैन राइट 1. 1 को हम लिख सकते हैं 1 1. 2 को लिख सकते हैं 2 वंस. 3 को लिख सकते हैं 3 वंस. 4 को लिख सकते हैं 4 वंस. सिमिलरली 5 को 5 वंस. 6 को 6 वंस. 7 को 7 वंस. एंड ऑन द अदर हैंड
टेंस के लिए हम क्या लिखेंगे, लाइक यहाँ पर 10 वो हैं बीट्स, तो हम 10 को लिख देंगे 1 10, फिर 20 है तो 2 टेंस, 30 है तो 3 टेंस, 40 है तो 4 टेंस, 50 है तो 5 टेंस, 60 है तो 6 टेंस. Similarly, rest we can do this like this. Okay. Now let's move on to the next page. Write the numbers names of the following. This is exercise 5.2. Write number names of the following. इनके number names लिखने हैं, ठीक है. So 9 10s and 1 1. मतलब सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, एक अपनी कॉपी पर वंस और टेंस नोट कर लेंगे. वंस टेंस का यही तो होता है कि वंस इधर आता है और टेंस इधर आता है. सो हमने लिख लिया वंस टेंस. अब 9 कहाँ पर है, टेंस प्लेस पर है, और 0 कहाँ पर है, वंस प्लेस पर है. तो ये हमारा क्या बन गया 90. तो अब हम यहाँ पर 90 90 90 नहीं लिखना है, क्या लिखना है हमें, नंबर नेम्स. तो 90 की स्पेलिंग आएगी यहाँ पर. सेकेंड क्वेश्चन में 5 टेंस एंड 8 वंस. मतलब 5 कहाँ आएगा आपका, 10 प्लेस पर आएगा, और 8 वंस प्लेस पर आ रहा है. सो 58. तो 58 हमें 5 8 58 नहीं लिखना है, 5 8 58 हमें लिखना है नंबर्स नेम. सो 58 की स्पेलिंग लिखनी है, ठीक है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी 100 तक करा चुकी हूँ. सो बाकी सारे आपको सेल्फ करने हैं, तो ये सेल्फ. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नंबर्स दैट कम इन बिटवीन द गिवन टू नंबर्स. बहुत ईजी है. इन नंबर्स के बीच कौन सा नंबर आएगा वो लिखना है आपको. लाइक 51 और 58, इसके बीच की काउंटिंग लिखनी है आपको. 86 93 इसके बीच की काउंटिंग लिखनी है. सो ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद से करनी है. सी है राइट नंबर्स एंड नंबर नेम्स फ्रॉम 71 to 80. मैं आपको नंबर नेम्स अप टू 100 करा चुकी हूँ. अगर किसी के पास नहीं है तो वो मुझे पर्सनली कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसके नंबर पर पर्सनली सेंड कर दूँगी, ठीक है. तो जिन बच्चों को आई होप लर्न हो गए होंगे, क्योंकि मैंने हॉलीडे होमवर्क भी आपको यही दिया था, तो ये आपको अपनी बुक में लिखने हैं. 71 से 82 तक आपको नंबर्स नेम यहाँ पर लिखने हैं. जिन्होंने लर्न कर लिए बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लर्न किए हैं स्लोली आप 10 का आप एक वो बना लीजिए कि 10 नंबर नेम्स आपको डेली लर्न करने हैं. बस 1 to 20 आपको लर्न करने में प्रॉब्लम होगी, फिर आगे आपका कुछ भी आपको वही स्पेलिंग सेम आती रहती है ना, कि लाइक 21 तो 20 आपको लर्न होगा, 1 तो पहले से ही लिखना आता है, 22 है तो 2 आपको पहले से ही लिखना आता है, 20 भी लिखना आता है, तो उसमें आगे आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी. नेक्स्ट बैकवर्ड काउंटिंग. अच्छा, फॉरवर्ड काउंटिंग और बैकवर्ड काउंटिंग. फॉरवर्ड काउंटिंग क्या होती है आपकी, कि नंबर्स वी कैन से फॉरवर्ड काउंटिंग. मैं पहले आपको यहाँ पढ़ा देती हूँ मैं थोड़ा सा. फॉरवर्ड काउंटिंग, ठीक है, क्या होती है, नंबर्स अरेंज सच एज द नेक्स्ट. मैं बताती हूँ आपको थोड़ा सा डेफिनेशन, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक है. The numbers arranged such as, बस आपको समझना है, इसे नोट करने की कोई नीड नहीं है. The next number is 1 more than the number, ठीक है, is called forward counting. क्लियर. एग्जाम्पल ले लेते हैं. लाइक 1 2 3 4 डॉट 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 सो ऑन. सो द नंबर्स अरेंज्ड, थोड़ा सा क्रॉप करके दिखा देती हूँ आपको.
the numbers arranged such as the next number is one more than the number is called फॉरवर्ड काउंटिंग। मतलब एक जैसे अपने फॉरवर्ड काउंटिंग का मतलब उसके आगे का नंबर आना है ना, कि नेक्स्ट नंबर जो है वो एक से ज़्यादा हो। जैसे यहाँ पर 1 है, एक से ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि एक से ज़्यादा सिर्फ 2 ही फॉरवर्ड काउंटिंग हुआ। एक से ज़्यादा मतलब अगर यहाँ पर 1 था तो उसकी फॉरवर्ड काउंटिंग आगे की क्या होगी, 2 हो जाएगी, है ना। तो ये 1 टाइम से ज़्यादा हो गया। लाइक अगर यहाँ पर 12, अब हम इसे 2 डिजिट मान लेते कि ये अगर हमारे पास 12 होता तो उसकी फॉरवर्ड काउंटिंग क्या होती कि 12 के बाद क्या आता है हमारा 3 आता है, तो 13 आता है ना। 13 के बाद क्या आता है 14 आता है। तो ये हमारी फॉरवर्ड काउंटिंग हो गई। बैकवर्ड क्या होता है, इसका ऑपोजिट होता है, इसका अल्टरनेट होता है बैकवर्ड काउंटिंग। नंबर्स अरेंज्ड एज द नेक्स्ट नंबर इज़ 1 लेस देन द नंबर। फॉरवर्ड में क्या होता है 1 मोर देन द नंबर, एंड बैकवर्ड में उस नंबर से एक कम आ जाता है। लाइक अगर 100 है हमारे पास तो 100 का क्या आ जाता है यहाँ पर 99 हो जाएगा, है ना। 100 से एक कम कर दिया, फिर 99 से पहले 98 आ गया, 98 से पहले 97 आ गया। सो ये बैकवर्ड काउंटिंग आपको लिखनी है। आई होप यू अंडरस्टैंड, आई होप you enjoyed the video, I hope you understand. So if not, you can watch the video again and you can ask me. तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ओके, या मैसेज करके पूछ सकते हैं। जी, ये जितना भी मैंने अभी पढ़ाया इसको ध्यान से आप अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। बाकी कॉपी वर्क मैं आपको नेक्स्ट डे सेंड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।